ये लम्हा कुछ खास है, ये लम्हा कुछ खास है। भाई की कलाई पे बहन ने बांधा अपना प्यार है। रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर आप सभी व्यूअर्स को वीएनएम टीवी परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। इस दिन का जो महत्व है वो यही है कि बहन जो है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उससे एक वचन लेती है कि उसके सुख दुख में, उसकी कोई भी तकलीफ में भाई हमेशा उसका साथ दे, उसकी रक्षा करे। और उसी समय बहन भी भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। आज मैं प्रिंस अशोका राजे गायकवाड़ स्कूल के प्रांगण में हूँ। आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। ये स्कूल हर साल रक्षाबंधन और बाकी सारे फेस्टिवल्स बच्चों के साथ सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन इन फेस्टिवल्स में एक नई सोच भी डालते हैं। आज इसी नई सोच के बारे में हम बात करने वाले हैं। हर फेस्टिवल में आपको आपकी स्कूल नेचर के साथ जोड़ती है, राइट? और जहाँ तक मुझे पता है आपने रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो अलग अलग तरीक़ों से सेलिब्रेट किया है। तो चलिए कुछ उसके बारे में बात करते हैं। पहले आई थिंक मुझे पता है जहाँ तक आपने नेचर के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया, आपने ट्रीज़ को राखी बांधी थी, तो उसके पीछे का मकसद क्या था, आप बताएं डियर। हाँ जी। हमने ट्रीज़ को राखी बांधी थी। जैसे आपको पता है रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाते हैं जी। ताकि जिससे हम राखी बांधते हैं उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं और उसी के साथ वो हमें भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो जैसे ट्री नेचर में है तो हम नेचर को हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। जैसे वो हमें फूड, वाटर, शेल्टर के साथ हमें प्रोटेक्शन देते हैं, उसी तरह इस जेस्चर से हम उसे भी प्रोटेक्ट करने का दिखा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं आप। शौर्य आप बताएं, इसके अलावा और क्या सोच जुड़ी है ट्रीज़ को राखी बांधने की? हम ट्रीज़ को राखी इसलिए बांधते हैं क्योंकि ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व है जी। और ट्रीज़ अगर नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी और जिससे हमें खाना भी नहीं मिलेगा और हम नहीं जी पाएंगे, इसलिए हम ट्रीज़ को भी राखी बांधते हैं। अगर हम हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं तो हम सब खुलकर सांस ले सकते हैं और कोविड में ये चीज़ प्रूव हो गई है ना? कोविड में हम सबको मालूम पड़ गया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, प्लांटेशन, ऑक्सीजन। तो ये चीज़ फिर से हमें फ्यूचर में या हमारे आने वाली जनरेशन्स को फेस ना करनी पड़े, उसके लिए पर्यावरण को संजो कर रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जेस्चर आप लोगों का बहुत ही ब्यूटीफुल जेस्चर है कि आप ट्रीज़ को राखी बांधते हैं। मैंने ये भी सुना कि आपने अपने स्कूल्स के थ्रू वाटर बॉडीज़ और उनके सोर्सेज को राखी भी बांधी है, उसके बारे में आप बताएं बेटा। यस, हमने वाटर बॉडीज़ को भी राखी बांधी थी बिकॉज़ वो हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ we need water for drinking, for bathing and many other uses. So water plays important role in our life. So we tied rakhi to water resources and water bodies. Great, very good, बहुत बढ़िया सोच है। और इन बच्चों की ये सोच जो है ये कहाँ से आई है कि स्कूल इंस्टीट्यूशन जो है, ये स्कूल जो है ये बच्चों में ये सोच को इनकलकेट करती हैं कि नेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे साथ दो बच्चियां ऐसी जुड़ी हैं जो आज हमें रक्षाबंधन के इस त्यौहार पर कुछ अच्छे गाने सुनाने वाली हैं। तो योगिता और अमी क्या गाना सुनाएंगी हम सबके? हम सुनाने वाले हैं भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना जी। और हम दूसरा गाना सुनाने वाले हैं प्यारी प्यारी राखियाँ न्यारी न्यारी राखियाँ। चलिए तो फिर स्टार्ट करें पहले गाने से। यस। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे नीर नदी का, भाई के उजले माथे पे बहन लगाए मंगल टीका, झूमे ये सावन सुहाना सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन
ब्यूटीफुल गाया आप लोगों ने बच्चों। चलिए, आज रक्षाबंधन के दिन आप सबका क्या प्लान है, पहले मुझे ये बताइए। किसने सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ अपनी सिस्टर के लिए कुछ प्लान किया है? यस, जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था कि भाई सबसे ज़्यादा अच्छा है, छोटा भाई। पर जब मेरी बहन हुई तब मुझे ऐसा लगा कि भाई के ज़्यादा भी बहन है, क्योंकि पहले तो जब मेरे पास बहन नहीं थी तब मैं अपनी मम्मी को राखी बांधता था, मेरी मम्मी मुझे राखी बांधती थी। पर जब से मेरी बहन आई है तब से मैं उसको राखी बांधता हूँ और हर साल उसको एक बड़ा ही अच्छा सा तोहफा देता हूँ। अरे वाह, दैट्स सो नाइस। कुछ नया, आप अपनी बहन को राखी बांधते हैं, ऐसा कुछ अलग कोई आप में से कोई और कुछ करता है? जब मैं भी छोटा था मैं भी ऐसा ही समझता था, मगर जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया मेरे को एक बहन की कमी आने लगी कि मेरे को एक बहन चाहिए जी। कि मेरे को बहुत अकेले रहने लगा था कि मेरे साथ तो कोई नहीं है। इसलिए मैं मम्मी ग्रैंड पेरेंट्स को मैं राखी बांधता था। मगर जैसे ही मेरी बहन हुई मैंने उसको बहुत प्यार दिया। हर रक्षाबंधन पे मैं उसको राखी बांधता, नई नई तोहफे देता और इस तरह से मैं उसको बहुत प्यार करता था। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। लेकिन बहन के आने के बाद जो पुरानी राखियां, जो पुराने रिलेशंस थे वो बांध रहे हो कि दादू दादी को बांधना छोड़ दिया? नहीं, वो भी हम लोग बांधते कर रहे हैं ना। हाँ, तो वो कंटिन्यू रहना चाहिए, Yes. राइट। बहन आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जिनको बांध रहे थे, मम्मा को बांध रहे थे, दादू दादी को बांध रहे थे, तो वो ट्रेडिशन भी कंटिन्यू रहना चाहिए, है ना। क्योंकि वो लोग भी हमारी मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और किसी के कोई अलग तरीका? हाँ जी, प्लीज पास द माइक। मेरा भी ऐसा ही था, मेरी भी पहले कोई बहन नहीं थी और हम कजिन्स थे, मतलब मैं, मेरा छोटा भाई और मेरा और छोटा भाई, पर हम सब बॉयज ही थे। अच्छा। और हम मतलब बहुत साल तक हम एक दूसरे को ही राखी बांधते थे क्योंकि कोई गर्ल हमारे बीच में थी ही नहीं। फिर हमारी एक बहन आई तो हम सब मतलब झगड़ने लगे कि नहीं मैं इसको राखी बांधूंगा, मैं इसके साथ ये खेलूंगा, मैं इसके साथ वो खेलूंगा। तो पहले कोई नहीं था पर अब उसको 3 भाई का प्यार मिलता है। वाओ, हाउ स्वीट, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। और बहन बताएं, अब बहन ने क्या कुछ अलग सेलिब्रेशन किया हो? आपके सबके ब्रदर्स हैं छोटे? ऐसा कोई है जिसके ब्रदर नहीं है? नहीं, कजिन्स ब्रदर हैं जिनको आप टाई करते हैं, पर फिर भी कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट किया हो रक्षाबंधन, ऐसा किसी का कोई एक्सपीरियंस? हमने जब पहली बार आई वॉज इन दिस स्कूल, हमने जब पहली बार इको फ्रेंडली रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया तब आई थॉट कि हमें इको फ्रेंडली बनाना चाहिए। तो मैंने मेरे सारे भाइयों के लिए खुद घर पे राखी बना के उन्हें बांधी थी उस साल। दैट्स सो स्वीट। और ये क्या यूज़ किया आपने इसमें? मैंने इसमें जो घर पे कोई मटेरियल रहता है वो यूज़ किया, या फिर कोई कॉटन की थैली जो आजकल हमें कहीं भी शॉपिंग पे मिल जाती है, तो अगर कोई फट गई हो तो उससे बना के, उसे धागा पे लगा के, रिबन बची हो तो उस पे लगा के, ऐसे लगा के। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत सही बता रहे हैं। और आई थिंक ये बहुत बड़ी सोच भी है। आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इको फ्रेंडली राखीज़ भी डिस्प्ले कर रखी हैं और जो स्कूल के बच्चों ने ही बनाई हैं। और ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि एक बच्चों का प्रयत्न है स्कूल के द्वारा कि नेचर को हार्म ना करते हुए हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें, जो बहुत बड़ी सोच है अपने में। जैसे इन्होंने बताया कि घर पर अवेलेबल चीज़ों से भी आप राखी बना सकते हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि बच्चों ने बनाई भी हैं, आप इस पे गौर डाल सकते हैं। इको फ्रेंडली राखीज़ हम अक्सर मार्केट्स में बहुत एक्सपेंसिव राखीज़ लेने जाते हैं। कुछ लोग तो सिल्वर की राखी ख़रीदते हैं, कुछ गोल्ड की राखी ख़रीदते हैं, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लेने जाते हैं। लेकिन घर में भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम राखी बना सकते हैं। और इम्पॉर्टेंस राखी की प्राइस की नहीं है, इम्पॉर्टेंस उसके अंदर जो बहन का प्यार है भाई के लिए उसकी है। तो ये बच्चे बहुत ही बढ़िया सोच के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप में से और कोई अगर कुछ शेयर करना चाहे, एनीथिंग स्पेशल जो आप रक्षाबंधन पे करते हैं?
यस मैम, जैसे आपने अभी बोला कि प्राइस मैटर नहीं करता, उसके अंदर जो सिस्टर का लव होता है वो मैटर करता है। जी। तो एक मेरे साथ भी एक बार ऐसे ही हुआ था, जब मैं बहुत छोटा था। तब एक लड़का मेरे पास आके बोलता है कि देखो देखो मेरे पास तो एकदम ये महंगी राखी है। और मेरी सिस्टर, मतलब हम तो जब नॉर्मल राखी बांधते वो ही थी, तो मैं मेरी मम्मी को घर पे जाके बोलता हूँ कि मेरे को भी यही चाहिए यही चाहिए। तब उन्होंने मुझको समझाया कि ये प्राइस मैटर नहीं करती, उसके अंदर जो तेरी बहन है उसने जो जितना प्यार तो इवॉल्व करके उसमें डाला है वो ही मैटर करता है। वेरी ट्रू, बहुत सही बात है। और आई थिंक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो पेरेंट्स ही प्ले करते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि पेरेंट्स जो अपनी सोच है अगर वो बच्चे में डालें, इनकलकेट करें, स्कूल तो अपना रोल प्ले करता ही है, लेकिन आप एज अ पेरेंट भी अगर स्कूल को सपोर्ट करें इस सोच में, तो ये जो हमारी आने वाली जनरेशन है ये बहुत ही नई सोच के साथ आगे बढ़ेगी, एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ेगी। और जो नेचर को सेव करने की सबसे पहली बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सोच को कायम रखना आपका भी उतना ही कर्तव्य बनता है जितना स्कूल्स का या इंस्टीट्यूशंस का बनता है। बच्चों, अब आप के स्कूल में लास्ट ईयर कोविड में आप सबने डॉक्टर्स के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया था, उसके महत्व के बारे में कौन बताएगा? जब कोरोना महामारी चल रही थी तब डॉक्टर्स ही हमें बचा सकते थे। वही एक भगवान का रूप बन के धरती पे आए थे और वही हमको बचाते थे। इसलिए प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल ने लास्ट टाइम 2020 ईयर में डॉक्टर्स को राखी बांधी थी, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते थे और उनके बदले में हम उनको भी प्रोटेक्ट करते थे। इसलिए हमने डॉक्टर्स को राखी बांधी थी। तो आपने कैसे किया था बेटा? आप वर्चुअली सेलिब्रेट करने गए थे कि फिजिकली गए थे? वर्चुअली, बिकॉज उस वक्त कोरोना लॉकडाउन था, इसलिए फिजिकली तो नहीं जा सकते, इसलिए वर्चुअली ऑनलाइन हमने डॉक्टर्स के साथ राखी बांधी थी। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट है। आई थिंक आप सभी के लिए और स्कूल के लिए तालियां तो बनती हैं, है ना? और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर्स को राखी तो हमने बांध दी है, लेकिन अब जैसे जैसे कोविड की जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सामने वापस उनके बहुत सारे वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हम भूल जाएं कि डॉक्टर्स ने क्या किया? नहीं, राइट? तो अभी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि हम जब भी बाहर जाएं मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइज ज़रूर करें। हम सब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोविड तो चला गया है और हम सब ऐसे ही घूमते हैं बाहर। और आज स्पेशली रक्षाबंधन के त्यौहार में भी हम सभी का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि हर फेस्टिवल को जितना हम घर में सेलिब्रेट करें अच्छा रहेगा। हम ना भूलें कि डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सेज ने, हेल्पर्स ने, स्वीपर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है पिछले 1.5 साल में। उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन है हम शायद उन्हें थैंकफुल नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनकी मेहनत वेस्ट ना करते हुए सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना बनता है। सो सेलिब्रेट करें अपने सारे फेस्टिवल्स अपने अपनों के साथ, लेकिन सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ। बच्चे, अब हम आते हैं आपके इस साल की राखी सेलिब्रेशन के ऊपर। तो इस साल की राखी में क्या स्पेशल है? अरे सारे हाथ ऊपर हैं, चलिए चलिए आप बताएं। अब तो मुझे उन्हीं से बात करनी है इस बार, तो प्लीज़ बताइए बेटा। इस साल हम इको फ्रेंडली राखी बना रहे हैं और इस साल हमने प्लास्टिक की राखी यूज़ करने के बजाय आयुर्वेदिक तत्व वेस्ट मटेरियल से राखी बनाई है और हम इको फ्रेंडली रक्षाबंधन मना रहे हैं। वेरी नाइस, इको फ्रेंडली रक्षाबंधन और आयुर्वेदिक राखी, ये तो कुछ नया है। और कौन बताएगा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में? इस बार हमने आयुर्वेदिक राखी जो बनाई है सो उसमें अलग अलग टाइप के स्पाइसेस यूज़ किए, जैसे लौंग, अजवाइन और तेज पत्ता। तो उससे हमें आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स का इम्पोर्टेंस भी पता चलता है जी। एंड इन दिस कोविड सिचुएशन वी नीड दोज मेडिसिनल प्लांट्स एंड आयुर्वेदिक, सो हमने वैसे राखी बनाई। बिल्कुल है। सही बात है। आई थिंक ये सब हमने सोचा था क्या कि ऐसी राखी भी बना सकते हैं? हम नहीं सोचा होगा, राइट? लेकिन कोविड के समय में हमने सबने आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, बहुत सारे अलग अलग तरह के काढ़े पिए, है ना? बहुत सारी चीज़ों की फकी मार के हमने खाई कि हमारा गला ठीक रहे, सर्दी ना हो, ज़ुकाम ना हो, हमने बहुत कुछ किया, है ना? तो इस
तरह से, इन तत्वों को भी हम यूज़ करके राखी सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी सोच है। और ये राखियों के सैंपल भी आप देखिए, आप मेरे सामने मेरे साथ पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक राखियाँ कितनी ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर रखी हैं। और ये सारे तत्व हमारे किचन में अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें हमारे किचन का, हमारे रसोई घर का हिस्सा हैं, जिसमें से ये ब्यूटीफुल राखियाँ डिज़ाइन करी गई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये राखियाँ इको फ्रेंडली हैं। कल अगर हम इसमें से ये चीज़ों को निकाल कर किसी पौधे में डाल दें या किसी मिट्टी में अगर हम बोने की कोशिश करें तो वहाँ से वो पौधा भी हमें मिल सकता है ना। तो एक्सीलेंट थिंकिंग है, बहुत अच्छी सोच है। आप सब बच्चे कितने प्राउड हैं ये स्कूल का हिस्सा होकर? इतने 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 कितना प्राउड है बताइए? बहुत सारा। ओके राइट। तो क्यों क्यों प्राउड है आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे बेटा? यस मैम, क्योंकि प्रिंस अशोक राजा गायकवाड़ स्कूल नेचर को लेकर बहुत सेंसिटिव है और हर फेस्टिवल में सब कुछ इको फ्रेंडली होता है। जैसे कि रक्षाबंधन का फेस्टिवल है तो उसमें राखी भी इको फ्रेंडली है। सो आई एम प्राउड दैट आई एम स्टडिंग इन दैट स्कूल। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। और कौन बताएगा? हाँ जी काव्या। Yes, I am also very proud to study in this school because I haven't seen a school which is so much nature sensitive. मतलब मैंने बहुत अच्छी ऐसी schools देखी है, पर ऐसी स्कूल नहीं देखी जो इतने सब फेस्टिवल्स इको फ्रेंडली करता है। अगर हम गणेश चतुर्थी ले तो हम उसके अंदर जो गणेश जी की मूर्ति है वो भी इको फ्रेंडली होती है। फिर जब कोविड नहीं था तब हमने दिवाली में असली रॉकेट फोड़ने की जगह हमने ई क्रैकर्स क्रैक किए थे, जो हम हमारे मोबाइल्स और टीवी स्क्रीन्स पे कर सकते हैं, और उसमें भी इतना ही मज़ा आता है। पर अगर उतना ही मज़ा मिल रहा है तो हम नेचर को क्यों हम हार्म करें? राइट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और किसी को कुछ कहना है इसके बारे में, स्कूल के बारे में अपनी? वैसे हाँ जी प्लीज़। हमारे स्कूल में सिर्फ फेस्टिवल्स ही नहीं इको फ्रेंडली मनाए जाते, इवन ये स्कूल में टीचिंग का भी अलग ही मज़ा है। दूसरी स्कूल का तो पता नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में टीचर्स काफ़ी फ्रैंक तरीके से हमें पढ़ाते। दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, नॉट टू लिबरल। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। सो टीचर्स के लिए तो और जोर से होनी चाहिए ना। हाँ यस। और आप सभी के साथ आई थिंक टीचर्स ने भी एक नई चीज़ सीखी है ना। फिजिकल स्कूल में तो सब टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, लेकिन वर्चुअल वे ऑफ टीचिंग जो है वो भी आपके टीचर्स ने पहले खुद सीखा और फिर आप लोगों को सिखाया, तो उनके लिए भी एक पैट बनता है ना। बिल्कुल। सो आई एम रियली प्राउड कि आप लोग अपने टीचर्स के बारे में इतना प्राउड फील करते हैं, अपने स्कूल के बारे में इतना प्राउड फील करते हैं, और वो प्राउड जो है ना, वो जो प्राइड है वो आप सबके फेस पे भी दिखती है। सो आई एम सो हैप्पी कि मैं आज आप सबके साथ अशोका राजे स्कूल में हूँ और आप सभी के साथ इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं जो नेचर रिलेटेड हैं। अब हम वापस जुड़ते हैं इन बच्चों के साथ। क्या गाना सुनाएंगे अब नेक्स्ट? प्यारी प्यारी राखिया, न्यारी न्यारी राखिया, रंग बिरंगी राखिया, प्यारी प्यारी राखिया, न्यारी न्यारी राखिया, रंग बिरंगी राखिया, भाई के कलाई पे बांधे बना राखिया, प्यारी प्यारी राखिया, न्यारी न्यारी राखिया। बड़े भैया, छोटे भैया, मोटू भैया, गोलू भैया, भाई के कलाई पे बांधे बना राखिया, प्यारी प्यारी राखिया, न्यारी न्यारी राखिया, रंग बिरंगी राखिया। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और प्यारी प्यारी राखियों के साथ इको फ्रेंडली राखियाँ, ये भी जोड़ देना चाहिए है ना, तो कैसा रहेगा है ना। आपका तो आज स्कूल का वही थीम है, इको फ्रेंडली राखियाँ, घर के मसालों से बनी राखियाँ, है ना। यस, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल सॉन्ग। अच्छा, अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं आपके सेलिब्रेशन को लेकर। अभी तो सारे सेलिब्रेशंस वर्चुअली हो रहे हैं, आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, आप ये स्पेशली आज के दिन आज आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सबसे पहले तो यहाँ आकर कितना अच्छा लगा आज आपको? पहले हमें ऐसा लगता था कि स्कूल जाना तो बोरिंग होता है, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, मगर जैसे ही ये कोरोना आया तब हमें लगने लगा कि अभी तो स्कूल आना है, फ्रेंड्स से मिलने, पढ़ाई करनी है, टीचर्स के साथ
मज़े करने हैं, बातें करनी है। तो अगर हमें जल्दी स्कूल आना है तो हमें नेचर का ध्यान रखना होगा और हमें फेस्टिवल्स बनाने चाहिए, मगर फेस्टिवल्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी पालन करना चाहिए। वेरी गुड। स्कूल वापस आना है तो नेचर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कौन बताएगा आज, और कौन एक्साइटेड है स्कूल में आके फिजिकली मैम को मिलकर? यस, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब जब लास्ट ईयर जब हम गए थे तब लास्ट हम एग्ज़ाम देने ही स्कूल में आए थे। उसके बाद तो फिर फर्स्ट 1-2 मंथ्स ऐसा लगा कि वाह कितना मज़ा आएगा, सिर्फ घर पे ही रह के पढ़ना है और उसमें भी इतने कम घंटे। मतलब फिर 6-7-8 महीने के बाद पता चला कि ये तो एक्चुअली में बहुत बोरिंग है और बहुत बर्डनसम है। इसलिए फिर अभी 1.5 इयर्स के बाद जब हम वापस आ रहे हैं तब मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बैक टू स्कूल आए हैं। बैक टू स्कूल आ रहे हैं। ओके, और कौन बताएगा? हु एल्स इज वेरी एक्साइटेड? स्कूल आने का एक्साइटेड मुझे भी है, क्योंकि अभी कैसे हम लोग घर में थे तो हम बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। अभी धीरे धीरे स्कूल चालू होगी तो सारे स्पोर्ट्स के पीरियड, फिर टीचर्स के साथ खेलने का, तो ऐसे मज़ा भी आती है। टीचर्स हमारे साथ खेलते हैं, हम टीचर्स के साथ खेलते हैं, तो और अच्छा लगता है। वेरी ट्रू, बहुत सही बात है। फिजिकली स्कूल आना और उस चीज़ में इन्वॉल्व होना और वर्चुअली होना, उसमें बहुत फ़र्क है। बिल्कुल सही बात बता रही योगिता। और मुझे कोई पूछे तो मुझे आज आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। मेरे स्कूल में तो बच्चे आ ही नहीं रहे, हमारे बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं अभी तक। तो आई एम सो हैप्पी दैट आई एम मीटिंग यू ऑल। आई एम एबल टू सी किड्स अराउंड मी जो हम इतने सालों से नहीं देख रहे हैं। आप सबके फेस पे जो एक स्माइल है, एक चार्म है आज के, वी आर इन आवर स्कूल, हमारी टीचर्स है सामने, वो दिख रहा है बिल्कुल बहुत अच्छे से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक चिल्ड्रन, रक्षाबंधन पे हम सिर्फ भाई बहन का फेस्टिवल तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन रक्षा हर किसी की करने की ज़रूरत है। नेचर की भी, अपनों की भी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी रक्षा की भी हमें ध्यान रखना है। उनका भी हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी। और स्पेशली इवन एनिमल्स अराउंड अस, जिनके घर में ब्रदर सिस्टर्स नहीं हैं, पेट्स हैं, तो वो क्या करते हैं? कई बच्चों को मैंने देखा है पेट्स को राखी बांधते हैं, है ना? है आप? सो हम डॉग्स को भी राखी बांधते बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर हाउस व्हेन दे आर आवर पेट्स। एंड बहुत सारे बर्ड्स को भी राखी बांधते हैं बिकॉज हम भी उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। एंड दैट्स वेरी ट्रू। और जो हम सोच रहे हैं प्रोटेक्शन, जो हम सोचते हैं वो सोच हमें कायम रखनी है, आगे तक लेके जानी है। अच्छा, कितना समय आपको मिला लॉकडाउन में? जैसे आप फिजिकल स्कूल में आते थे तो आपको लगता था मुझे ये करने का टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे वो करने का टाइम नहीं मिल रहा है। अब तो टाइम ही टाइम मिला घर पर रहकर, तो कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा कि बोरिंग लगा? बोरिंग। ओके, अच्छा लगा। आप बोल रहे दोनों कैसे, बताइए? मतलब इतना भी बोरिंग नहीं होता कि अगर टाइम मिलता है तो अगर जिसको यूटिलाइज करना है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को टाइम नहीं मिलता और उसको टाइम को वो बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकता है तो वो दोनों, अगर वो बहुत टाइम तक मिले तो कोई भी चीज़ बोरिंग हो जाती है, पर अगर हर चीज़ अगर एक एक लिमिट में मिले तो सब अच्छा ही होता है। वेरी ट्रू, लिमिट में मिले तो सब अच्छा ही होता है। वेरी नाइस। अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं आ सकते, घर पे बैठे रहते हैं, तो हमें थोड़ा बोरिंग लगता है, मगर जो बर्ड्स अपने प्यारे प्यारी आवाज़ में गाते हैं उसे सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील लगता है। ओके, दैट्स वेरी ट्रू। और आई थिंक वो हम सब ने एंजॉय किया है ना, जब लॉकडाउन था, टोटल लॉकडाउन था और सब घर में थे, तब आपने नेचर को उसके सही रूप में देखा, है ना? सारी वाटर बॉडीज़ कितनी सारी क्लीन हो गई थी, पॉल्यूशन कम हो गया था, तो वो सारी चीज़ों को हमने उनके सही अवतार में देखा। और फिर जैसे जैसे हम घर से बाहर आने शुरू हो गए, वापस धीरे धीरे पॉल्यूशन। हाँ, तो यही हमें ध्यान रखना है, यही चीज़ हमें कायम रखनी है बच्चों, कि आपकी स्कूल तो आपकी बहुत अच्छी ध्यान रखते हैं, आप में बहुत अच्छी चीज़ें इम्बाइब कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ को कंटिन्यू कैसे करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? तो आप अपने आप को, तो आई थिंक आप सब जो हैं वो एक सोच लेकर बैठे हैं आज, और आप बहुत हैप्पी हैं कि आपकी स्कूल जो है वो अलग तरीके से फेस्टिवल्स और सब सेलिब्रेट करती है। लेकिन आप ये सोच को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं जो इस स्कूल का हिस्सा नहीं है पर आपके नेबरहुड में रहते हैं? कभी ऐसा करने का ट्राई किया, उन्हें मोटिवेट किया है
किया है आपने? कैसे बेटा? प्लीज। मैं जब बाहर खेलने जाता था लॉकडाउन में, तब थोड़ा लॉकडाउन जब कम हुआ था, कोरोना कम हुआ था, तब मैंने अपने फ्रेंड्स से कहा था कि अगर हम वो बाहर वाली जो पॉल्यूटेड राखी होती है, अगर उसको नहीं लेकर हम लोग इको फ्रेंडली राखी बनाएंगे तो हमको भी कोई नुकसान नहीं होगा और पर्यावरण भी नहीं बदलेगा। अगर पर्यावरण बदला, अगर हमने पेड़ को ज़्यादा यूज़ किया और पेड़ को ज़्यादा कट करके राखी बनाई तो फिर हम मर जाएंगे, क्योंकि ट्रीज़ हमको ऑक्सीजन देते हैं। सो मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ और मेरे फ्रेंड्स को मैंने मोटिवेट किया कि अगर हम लोग इको फ्रेंडली राखी जो घर का वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे तो वो वेस्ट मटेरियल से बेस्ट राखी बनेगी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। आप में से और किसी का? हाँ जी प्लीज। तो एक बार हम लोग, सोसाइटी की बात है, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, जैसे हमें स्कूल में सिखाते हैं कि ट्रीज़ को सेव करना चाहिए, बट हमारी सोसाइटी में टू मच ट्रीज़ उग गई थी, उसकी हाइट टू मच हो गई थी। तो जब कट किया तो हमें लगा कि ये हमारे पेरेंट्स अच्छा नहीं कर रहे ट्रीज़ को कट करके, तो इसीलिए हम लोगों ने उन्हें बोला कि हमें न्यू ट्रीज़ लगानी है। इसी तरह से हमारी सोसाइटी में अब कुछ ट्रीज़ की जगह पे बहुत सारी ट्रीज़ हो गई है। वंडरफुल, ग्रेट इनिशिएटिव। यस योगिता प्लीज। हमारे मतलब सोसाइटी, उसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे हमने कैसा किया है, मतलब हमारे एक एक नाम के से बहुत सारे प्लांट्स लगाए और सब दिखाया है कि हमें एनवायरनमेंट को नहीं करना चाहिए, मतलब काटना नहीं चाहिए, उसको और उगाना चाहिए, उसकी ग्रोथ बढ़ाना चाहिए। तो हमने सबके एक एक नाम के प्लांट्स किए, उसको उगा, हम उसको रोज़ पानी देते हैं, सब। वेरी नाइस। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्लांट्स को जब आप अपना नाम देते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जी बेटा बोलिए। पहले जब रक्षाबंधन होती थी 2017-2018, तब मैं नेबरिंग से या फिर मेरे जो भाई बहन हैं उनसे मिलने जाता था। एक बार 2017 में रक्षाबंधन थी तो मैं अपने भाई के घर गया, तो मैंने भाई को वो रक्षाबंधन बाहर से राखी लाके सेलिब्रेट करते थे, तो मैंने उससे कहा कि बाहर से राखी लेने से अच्छा तो तू तो घर पे भी राखी बना सकता है जी। तो ये सुनकर मैं उसको समझाने लगा, मोटिवेट करने लगा, तो वो अपने कान बंद कर लेता कि मेरे को सुनना ही नहीं है, अच्छा, बोरिंग है। मगर अभी कुछ दिनों पहले मैं उधर जाकर आया हूँ, तो वो मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप कुछ और कहो ना, भैया आप कुछ और कहो ना। तो इस तरह से मैं उसको मोटिवेट करता हूँ। एक्सीलेंट, वेरी। और ये मोटिवेशन कंटिन्यू रखिएगा। अगर सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है या आपकी बातों को बोर फील करता है, बट स्टिल यू शुड नॉट फील डीमोटिवेटेड कि नहीं सुन रहे हैं। आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है अगर वो कंटिन्यू रखेंगे तो अभी सोसाइटी में चेंज आएगा, तभी आप किसी और में परिवर्तन ला सकते हैं, है ना। वेरी ट्रू। एंड नाउ थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप लोगों को सुनकर मुझे बहुत मज़ा आया है। आई एम श्योर जो ऑडियंस हमें देख रही है उन्हें भी बहुत मज़ा आया होगा। जानते जाते हम एक गाना और सुनेंगे योगिता आपसे और अमी से। बताइए कौन सा गाना लास्ट हम सब मिलकर गाएं कुछ? कौन सा गाना सबको आता है? लेट्स सिंग दैट। फूलों का तारों का, ब्यूटिफुल सॉन्ग, लेट्स सिंग दैट। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। थैंक यू सो मच एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस। सारे बच्चे जो हमें वहाँ से देख रहे हैं टीवी के उस पार से, सभी को थैंक यू सो मच। और आप सभी बच्चों के लिए आज आप यहाँ पर स्पेशल डे पर थोड़ा टाइम निकालकर हम सब के साथ बात करने आए, बहुत बड़ा थैंक यू चिल्ड्रन। एंड वी आर थैंकफुल टू द स्कूल एंड द स्कूल स्टाफ। प्रिंस अशोका राजे गायकवाड़ स्कूल के सभी टीचर्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है हम सभी के लिए, और वी आर रियली थैंकफुल टू देम। और आपकी यही सभी
सभी बच्चों की ये बहुत अच्छी सोच को हमारा सलाम, और इस चीज़ को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा बच्चों। अपने आप को और अपने नेबरहुड को मोटिवेट करते रहिए। आप सभी को एक बार फिर से वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू मैम। आप सभी दर्शकों ने आज इतना ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन देखा इन बच्चों के साथ, लेकिन इन बच्चों के अंदर ये जो सोच कायम है वो किसकी सोच है, आज उनसे बात करते हैं। चलिए मिलते हैं प्रिंस अशोका राजे गायकवाड स्कूल के प्रिंसिपल से। सर, आज के इस स्पेशल डे पे आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? रक्षाबंधन इज फेस्टिवल ऑफ सोशल इम्पोर्टेंस। जी इसमें जो है आज भी से नारी बचाओ, जी नारी गिव प्रोटेक्शन टू द वुमन। जी दिस इज द war cry of India today. जी And in line with that, Raksha Bandhan is observed. It's a traditional festival which is throughout India it is observed. जी But when we observe Raksha Bandhan, for example, any festival if you see, festival leads to celebration. And the celebration की वजह से क्या होता है, nature gets polluted. Whether it is Deepavali or Uttarayan or any festival. जी So as a rule in our school, Prince Ashok Raja Gaikwad School, we observe all festivities. जी Deepavali, Christmas, Muharram, all festivities are observed. And one major point, one central point that we always take is, see, these festivals should not in any way damage or bring about a problem to nature. जी Right, that is the what major thing that we want to instill into our children. So we involve them in this kind of eco-friendly activities. If you see our tradition, asavadityo brahma brahmaiva aham asmi bhoho, this is what the Veda says, which means Vedas does not worship only nature. जी। Whatever the natural shakti, whatever shakti which is there in the cosmos में, वो मेरा अंदर में भी है. जी Nature is hubris, जी and nature will protect us only when we protect nature. जी If we don't nurture nature, nature will not nurture us. So the pointed issue is we have to celebrate, because celebration is the oasis in the desert of life. जी And children will have to be involved. They should be told about the tradition, but at the same time they should be informed, they should be inculcated into them. We cannot teach them. Nothing is worth learning can ever be taught, right? So we have to inculcate it into them. और आप सभी व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए बिग थैंक यू। VNM टीवी की ओर से आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। VNM टीवी किड्स के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी चर्चाएं पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि यहाँ के सारे जितने भी शोज़ हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।